अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना वो मेन रेसिपीज़ हैं और जो काफ़ी लेंदी भी रेसिपीज़ हैं। तो खैर मैं टाइम आज बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, बातें बिल्कुल नहीं करूँगी, इसलिए कि आज बड़ी मज़ेदार सी ग्लोरी फ़िश बन रही है। इसके साथ यहाँ पर मटर और आलू का पुलाव बन रहा है और साथ में बड़े मज़ेदार से यहाँ पर लड्डू भी बन रहे हैं, जो सूजी उसके साथ बहुत सारी उसके लड्डू बन रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं कि पहले हम क्या क्या चीज़ें बन रहे थे ये तो नाम बता दी, लेकिन आज जो हम इस्तेमाल क्या करेंगे, आज तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जी। आज हमारे पास है यहाँ पर रुबाम किचन एप्लायंसेस है जिसका इस्तेमाल करेंगे। 3 बड़ी बड़ी रेसिपीज़ है जिसको हमने मिनटों में बनानी है, सेकंडों में बनानी है, इसलिए कि ज़ाहिर है हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस है जो 3 स्टोव है और बड़े तेज़ बड़ी अच्छी फ्लेम के साथ है। ओवन भी है, माइक्रोवेव भी है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टोव्स हैं, इन स्टोव के जो बर्नर्स हैं मेटल के हैं जो ख़राब नहीं होते, पानी गिरे कुछ भी गिरे ख़राब नहीं होते। नोब्स इनके बड़े ज़बरदस्त हैं जो गर्म नहीं होते। और यहाँ पर जो आपका इनका ग्लास नज़र आ रहा है वो भी इतना बेहतरीन है कि अगर आप फुल फ्लेम पे तीनों चूल्हे भी जलाएंगे तो वो चटकेगी नहीं। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास SAC एक ऐसा ब्रांड है जो मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हर दुनिया में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं, वो बिरयानी एसेंस, केवड़ा एसेंस, वनीला एसेंस और इतने सारे इनकी फ्लेवर्स हैं कि मैं कहती हूँ जब भी आपके घर में कोई भी चीज़ बन रही होती है ना तो पड़ोस के घरों तक खुशबू जा रही होती है कि इनके इतने ज़बरदस्त। और इसके अलावा इनके चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, ये भी सारी चीज़ें हैं। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये प्रोडक्ट है जो आपके खानों में जायका देती है। जिस तरह से चिकन की बात की जाए, चिकन पाउडर की, तो आप मतलब जिस तरह से दाल सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि ऑयल का इस्तेमाल करना हर कोई बड़ा सोच समझ के करता है और मैं भी बल्कि यही कहती हूँ कि हमेशा कभी भी अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। जैसे हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है जो आपके खानों में जायका देता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, बढ़ने ही नहीं देता। तो क्यों ना हम हर खाना पेट भर के खाएं, क्यों तरसते रहें फीके और उबले हुए खाने के लिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो हम बनाएंगे मटर का पुलाव जो बड़ा ही मज़े का बनता है और आपको पता है आजकल सीज़न भी है और सीज़न में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लेंगे इसके अंदर सबसे पहले आपने सेला चावल लेने हैं उबले हुए आधा किलो। ठीक है, 1 अदद प्याज, आधा किलो आलू, मटर 2 कप, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद, इसके साथ हमें चाहिए बड़ी इलायची 2 अदद, इसके साथ छोटी इलायची 2 अदद, बादियान के फूल 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 4 अदद, नमक 2 चाय के चम्मच, पुदीना 1 गड्डी, सौंफ 1 खाने का चम्मच और इसके अंदर आप घी या ऑयल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी बनास्पति दोनों ही है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम राइस को यहाँ रखेंगे उबलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यहाँ पर बल्कि इससे बड़ा वाला पैन ले लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा आराम से इसमें चावल उबल जाएंगे। चलें जी, ये हम यहाँ पर रखेंगे। मछली बड़े मज़े की बन रही है, इसको भी अभी मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करके रखेंगे। ठीक है, ये पानी इसमें गया, यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर जाएगा नमक और इसको हम उबलने रख देते हैं। ठीक है, 1 चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। अच्छा जी, दूसरी साइड पे हमने पुलाव बनाना है तो पुलाव के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं एक पैन और इसका यहाँ पर मसाला तैयार करते हैं। राइस को तो हमने बॉईल करने रख दिया, उबले हुए चावल इसमें डालेंगे और बड़े मज़े का ये पुलाव बनता है। आप ज़रा जब ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा कितने मज़े का। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके खानों में और भी मज़े की खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पर रखे हुए SAC का बिरयानी एसेंस और केवड़ा, हम दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आलू को फ्राई और फ्राई करके आलू निकाल लेंगे। बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। साथ में ही आप मटर भी इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो मटर वैसे नहीं डालेंगे, वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले आलू को फ्राई करेंगे, उसी में मटर डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल लेते हैं इसलिए कि बाद में बाकी ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर टुकड़े करते हैं आलू के और ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़े का ये पुलाव बनता है। ठीक है, यहाँ पर टुकड़े इसके कर लेते हैं इस तरह से। ये देखें
साथ में ही डाल दीजिएगा। थोड़े से बड़े बड़े इसमें डाल रही हूँ टुकड़े, इसलिए बड़े डाल रही हूँ कि वो ज़रा पुलाव है तो इस वजह से थोड़े से ही चावल के अंदर भी गल जाएंगे। पूरे हमने फुल इसको नहीं बॉईल करने। सही है। मछली आजकल सीज़न है मछली का और बड़ा मज़े की लगती है फ्राई मछली, तो वो आज हम मछली भी इसके साथ पुलाव के साथ कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर एक बनाएंगे बड़े मज़े के, यहाँ पर बन रहे हैं जो गोंद के लड्डू। ठीक है, गोंद के लड्डू आपको पता है ना सर्दियों में ही बनते हैं और खाए भी जाते हैं। और फिर अगर उसके अंदर खूब सारे ड्राई फ्रूट हो और इसके बाद क्या कहते हैं उसके अंदर देसी घी हो तो क्या बात है। सही है। आलू सबसे पहले मैंने डाले और इसको थोड़ा सा मैं ढक के रखूँगी ताकि आलू साथ साथ में फ्राई भी हो और साथ में क्या है थोड़े से गल जाए, हाफ डन हो जाए। बाकी मेरे पास गरम मसाला है, बाकी चीज़ें भी हैं जो हमने इसके अंदर डालनी है, वो मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी। अच्छा जी, इसको मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इसको मैं कवर करके रखूँगी इसलिए कि अभी हम चलते हैं ब्रेक पे। ठीक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आगे इसमें क्या चीज़ें डालनी है, किस तरह से बनाना है, ये हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले जो पुलाव बना रहे हैं, पुलाव के अंदर आलू को फ्राई करने रख दिया, ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा लगने लगे तो मैंने कहा क्यों ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि वो जल ना जाए ना। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये आलू हमारे हमने फ्राई किए, फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसी पानी के साथ निकाल लेती हूँ यहाँ पर, इसलिए हमने प्याज को फ्राई करना है। अगर प्याज हमारा फ्राई होगा, ब्राउन होगा, तो फिर उसके अंदर ना वो कलर आएगा पुलाव का। तो ये मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ और इसके अंदर जाएगा घी। ठीक है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देते हैं और इसको अभी हमने ब्राउन करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे SAC का चिकन क्यूब। ठीक है, चिकन पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि जब आप पुलाव बनाते हैं तो पुलाव के अंदर भी आपको चाहिए चिकन का जायका। वरना होता है ना कि इसमें तो चिकन तो है ही नहीं, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने एक अदर चिकन क्यूब डालना है, ये डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई आपने इसमें चिकन डाला। तो हम मटर का पुलाव बना रहे हैं तो मटर के अंदर भी चिकन का फ्लेवर आएगा। तो बस जैसे ही प्याज ब्राउन होता है इसके अंदर गरम मसाला हम डालते हैं। ये देख लीजिएगा, गरम मसाले में हमने क्या क्या लिया है। ये मेरे पास है तेज़पत्ता, इसके बाद बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। इसके बाद इसमें आएगा ज़ीरा, ये ज़ीरा हमने डाल दिया। ज़ीरे के साथ इसके अंदर हम डालते हैं नमक। कहाँ गया, ये रहा नमक। ठीक है, नमक है, ये इसमें डाल देंगे। चावल उबलते वक्त भी हमने डाला है। सही है। इसके बाद यहाँ पर सौंफ जाएंगे, ये मेरे पास है सौंफ। ठीक है, और ये मैंने जिस तरह से मैंने अभी बात की कि पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव एसेंस, पुलाव बिरयानी एसेंस, या फिर आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास है पुलाव बिरयानी एसेंस है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें बड़ा मज़े का एक अरोमा आएगा, टेस्ट तो आएगा, इसलिए कि हमने इसमें चिकन क्यूब भी डाले, लेकिन एक कहते हैं ना पुलाव का, एक पुलाव के अंदर एक बिरयानी का आपको फ्लेवर आएगा। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, प्याज हमारा यहाँ पर ब्राउन हो रहा है, ये देखिए जाए इस तरह से। अब प्याज ब्राउन के साथ साथ इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, ताकि गरम मसाला जो है वो भी थोड़ा सा फ्राई हो, उसका भी अच्छा सा टेस्ट है। ठीक है, नमक भी डाल दिया, साबुत गरम मसाला भी डाल दिया। अब इसको थोड़ा हमने फ्राई करना है, अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर आलू आपके सामने मैंने कर लिए हैं। ये हरी मिर्चें, हरी मिर्चें इसमें डाल देते हैं मटर के अंदर ही। ठीक है, मटर के अंदर ही आपने हरी मिर्चें भी काट के डाल देनी है। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल दीजिएगा, तो उससे भी होगा कि बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। बाकी पुदीना तो मैं बाद में डालूँगी, अभी हाथ से, पुदीना हमेशा हाथ से तोड़ के डाला करें। और ये जो मेरे पास सौंफ है, ये सौंफ भी इसी में मैं डाल देती हूँ, ये भी इसके साथ ही। बस थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, फिर इसका काम ख़त्म। फिर हम क्या करेंगे, आ जाएंगे मछली की तरफ। बड़े मज़े की फ़िश बन रही है और पुलाव के साथ वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारे राइस जो है ये भी बॉयल हो गया, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, ड्रेन आउट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये रखा हुआ है, तो इसी के अंदर हम इसका पानी निकाल लेते हैं। फिर हम ये चावलों को डाल देंगे इसके अंदर। चलें जी, ये देखें, सब निकाल लीजिएगा अच्छी तरह से। बाकी मैं इसमें जब इसको छन्ने को डालूंगी तो बाकी के भी हमारे राइस निकल जाएंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, जो मुझे काला रंग चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, ये देखें, अब इसके अंदर आलू
मटर, हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा सा पुदीना। ठीक है, ये हमने डाल दिया। थोड़ा सा इसको मैं कम करती हूँ यहाँ पर। ये आपने इसमें से निकाल लेना है चावल को। ये राइस जाएंगे। और बाकी जो है इसमें से हम ये पानी निकालते हैं, तो बाकी जो थोड़े से बचे हुए राइस है हम ये भी इसी में डाल देंगे। बेशक आप थोड़ा सा इसमें पानी भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं, ताकि ये दम अच्छे से आ जाए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है SSC का चिकन क्यूब। ठीक है, चिकन क्यूब भी ले सकते हैं, चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये बड़ा फेवरेट है। यकीन करें, घर में दाल बनती है, सब्ज़ी बनती है, तो मेरी कोशिश होती है कि इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। तो एक अदद चिकन क्यूब मैंने इसमें डाल देना है और आराम से ये इसके अंदर, ये देखें, हाथ से ही आप इसको इस तरह से चूरा कर लीजिएगा। पहले होता था ना कि आप पानी में इसको डिज़ोल्व करके डालें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। चंद कतरे हम यहाँ डालते हैं पुलाव बिरयानी के एसेंस के, जो SSC का है, ये डाल देते हैं। ठीक है, अब बस इसको मिक्स करते हैं और इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे। आराम से ये दम आता रहेगा। थोड़ा सा इसमें अगर चाहें तो पानी भी आप डाल दीजिएगा, ताकि ये दम आए, आराम से आलू भी गल जाए और पुलाव भी गल जाए। तो बस अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और इसको मैं रखती हूँ दम पे। तो इसके बाद आके हम बनाएंगे मछली। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। पुलाव हमारा दम पे रखा हुआ है, मटर पुलाव मज़ेदार किस्म का। यहाँ पर मैंने गीला करके टिश्यू रख दिया ताकि स्टीम ना जाए और जल्दी से आलू भी गल जाए। और राइस तो हमने बॉईल किए हुए थे, लेकिन थोड़ी सी कसर हमने छोड़ी हुई थी ताकि वो, लेकिन इतने मज़े की खुशबू आ रही है, क्या मैं आपको बताऊँ। पुलाव बिरयानी की खुशबू आ रही है, इसलिए कि हमने यहाँ पर SSC का पुलाव बिरयानी एसेंस डाला था। अच्छा जी, अब जल्दी से फ़िश के इंग्रेडिएंट्स नोट करें, इसलिए कि लड्डू में बड़ा टाइम लग जाएगा जो गोंद के लड्डू बनेंगे। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से लाहौरी फ़िश के अज़्ज़ा आपको बताते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, मछली हमें 1 किलो चाहिए, कोई भी ले लें। ठीक है, लहसुन का जो पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, इमली का रस 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 1 चुटकी जर्दे का रंग और हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रील है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो हम हस्ब ज़रूरत यहाँ पर बल्कि मैंने रख दिया गर्म करने के लिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है 4 खाने के चम्मच, इसमें इमली का रस गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, मछली को मैंने पहले नमक लगा के रखा था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, उसको वॉश कर लिया था, तो थोड़ा मछली के अंदर भी नमक होगा। और ये हमेशा आप लोग भी जब मछली लेके आते हैं तो उसके अंदर नमक आप लगा के रखा करें। और इसके बाद ये चाट मसाला जा रहा है, तो चाट मसाले में भी थोड़ा सा नमक है। ठीक है, इसके बाद ये अजवाइन जा रही है। अजवाइन तो वैसे ही आपको बताया कि मछली में ज़रूर लगानी चाहिए, इसका जायका भी बड़ा अच्छा आता है। और दूसरा क्या होता है कि ये जायके के साथ साथ इसकी स्मेल जो आती है ना फ़िश की, वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जर्दे का रंग, येलो फूड कलर। इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट। साथ में हम डाल देते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, हरी मिर्च। इसके बाद पिसा धनिया और नमक। बस यही अज्जा है। देखिए कितनी जल्दी बनती है, टाइम भी नहीं लगता। बस आप मैरिनेट करके रख लें, जब भी बस दिल करे पुलाव के साथ आप मछली बनाएं और खाएं, एंजॉय करें, सीज़न को एंजॉय करें। अच्छा जी, नमक। चलिए जी, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको मछली डालनी है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरमाई ले लें, धोतर ले लें, रामस ले लें, पॉपलेट ले लें, जो मछली आप खाते हैं ना उस मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये हमने ही कर दी। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से करती हूँ मिक्स। ऑयल हमारा यहाँ पर हो रहा है गरम। ठीक है, ये देखेंगे, इसको अच्छी तरह से, मेरे हाथ ना छोटे हैं तो ये ग्लव्स ना मेरे हमेशा हाथों से उतर जाता है। चलें जी, फिर भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े वाला इसका मसाला है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का मसाला है। चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर बेसन भी छिड़क दीजिएगा, जिससे ये होगा कि ये मसाला जो है ऊपर से उतरेगा नहीं, तो ये भी आप कर सकते हैं।
अभी मैं इसको बहुत अच्छे से लगाती हूँ। इसकी ये जो मज़ेदार मसाला ना, इमली का रस लगा लें, नहीं तो नींबू का रस लगा लें। अगर इमली का रस नहीं, कोई बात नहीं, या फिर थोड़ा सा सिरका भी आप डाल सकते हैं। ये इससे पता मछली नहीं टूटती जब आप खटास डालते हैं ना। ये मैंने ख़ास मछली वाले से पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इससे ये मछली टूटती नहीं है, और मछली का जो मसाला है ना, इसकी बड़ी अच्छी ऊपर से इसकी बाइंडिंग भी जाती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है किसी से भी कुछ पूछना। और उससे तो ये हमारे यहीं पे पंजाब चौरंगी पे मछली की जहाँ शॉप्स है ना, उसके पास ही एक है मछली वालों का, बड़ा फेमस है। तो मैंने उससे पूछा था, तो उसने मुझे कहा कि भाई वो हम लोग ना, मैंने कहा वही मसाले हम लगाते हैं और आप लोगों की मछली और ये अलग, फ़र्क क्या होता है? तो उन्होंने बताया। ठीक है, चले भैया, यहाँ पर ये देखें, ये ज़बरदस्त सा मसाला इसका हो गया। थोड़ी देर बस इसको छोड़ती हूँ, फिर ये मछली को ना मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल को गर्म करने के लिए। अच्छा जी, ये भी हो गया। गरम हो रहा है जब तक ऑयल। पुलाव हमने दम पे रखा हुआ है, और इसको थोड़ा सा मैं इधर हल्का करती, थोड़ा सा और हल्का कर देती हूँ ताकि भाई ये अच्छी तरह से, अभी इसलिए कि ज़ाहिर है इसके अंदर मैंने आलू जो है वो हल्के से फ्राई करके डाले थे, वो इतने गले नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रही कि थोड़ा सा और दम आ जाए, तो फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पुलाव भी रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, मछली को सिर्फ हमने फ्राई करना है। यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल को हमने क्या किया, रख दिया है फ्राई करने के लिए। तो अभी हम इसको सिर्फ फ्राई करेंगे, और यहाँ पर बाकी इसको मसाला लगा दिया ताकि थोड़ी देर इसके अंदर मसाला जो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो जो फ्लेवर जो मसालों का है उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो इतनी देर में आपको बता देती हूँ जो हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू, इसके अज्जा भी बता देती हूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ताकि इतनी देर में मैं गोंद फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये देखें, इस वक्त आपको स्क्रीन पे मछली नज़र आ रही है, इसका मसाला कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है। आपको इस मसाले से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका मसाला बहुत मज़े का लगा हुआ है, और मछली का टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। वो वैसी नहीं है कि मछली जो हल्की सी आती है ना, थोड़ी थोड़ी सी, वो उस पर मसाला बहुत अच्छी इसकी कोटिंग हुई है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर बेसन छिड़क देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो फिर मसाला मतलब उतरेगा नहीं। अच्छा, गोंद के लड्डू के लिए हमें गोंद चाहिए 100 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, 4 मगज़ 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, देसी घी 1 कप, सूजी 2 कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत चाहिए, इलायची चाहिए तकरीबन आप ले लीजिएगा, इसमें आधी चाय का चम्मच, नारियल 1 कप है, और किशमिश 100 ग्राम है। ठीक है, सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करके हम निकालेंगे। ठीक है, और गोंद फ्राई करके निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ना सूजी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है, ये देखिएगा, ये मेरे पास है देसी घी। ठीक है, ये रहा। चले, इसके अंदर पहले मैं गोंद को फ्राई करूँगी। यहाँ पर मछली को तो बस फ्राई करना और कुछ भी नहीं करना, तो मैं ऐसा करती हूँ, ये गोंद इसमें डाल देती हूँ और फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, गोंद को इसको फ्राई करके निकालूंगी, इसी ऑयल के साथ ही हम निकालेंगे। वैसे भी हमने क्या करना है, इसको वापस इसी के अंदर मिक्स तो करना है। ये गोंद हमारी फ्राई जाएगी। इसको मैंने थोड़ा चूरा कर लिया है। ठीक है, गोंद को आपने चूरा कर लेना है। अच्छा, 2 तरह की गोंद होती है, एक होता है गोंद कतीरा। मैं बार बार आपको क्लियर इसलिए कर देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। गोंद कतीरा होता है वो, अगर आप उसको ऑयल में डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। वो पानी में भिगो के रखी जाती है, और उसके बाद वो दूध में, शरबत में, वैसे भी वो डाल के खाई जाती है। उससे क्या होता है कि वो मैदे की गर्मी वर्मी के लिए होता है, ताकत वाली भी बड़ी होती है, तो वो अलग होती है। तो ये है गोंद, वो होती है गोंद कतीरा। ठीक है, ये फ्राई होने वाली है, वो पानी में भिगोने वाली है। बस इसको मैं फ्राई करके निकालूंगी, फिर इसी घी डाल के हम सूजी को और ड्राई फ्रूट्स को सबको फ्राई करेंगे। बाद में हमने क्या करना है, उसको चीनी का जो बनाना है शीरा, वो करके मिक्स करेंगे। अच्छा जी, बस इसको फ्राई करके निकालूंगी, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, फिर डाल देंगे सूजी को। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं ब्रेक की तरफ। और ये तो खैर फ्राई हो ही चुकी है, ये देख लीजिएगा, चूल्हा बंद कर लिया और बड़ी ज़बरदस्त, ये देखें, ये फ्राई हो चुकी है। 100 ग्राम की जितनी गोंद थी। ठीक है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया वरना ये जल जाएगी। तो बस अब इसको निकालती हूँ। यहाँ पर मछली के पीसीस हम डाल देते हैं ताकि इतनी देर में ये फ्राई होते रहेंगे, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मछली क्या प्यारी सी फ्राई हो गई है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त मसाले वाली मछली जो है रेडी होती है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर भी देखें, पुलाव हमारा रेडी है। एक एक दाना आप देखें चावल का क्या अच्छा सा हुआ है। ठीक है, तो पुलाव को तो मैंने साइड पे रख दिया। ठीक है, मछली को भी हम निकालते हैं, और यहाँ पर हमने क्या करना है, शीरा भी बनाना है। शीरे के लिए क्या है कि ज़ाहिर थोड़ा सा ठंडा भी करना होगा, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि शीरा हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये मेरे पास है चीनी, और इसके अंदर डालेंगे ये चीनी, इसके अंदर चीनी है,
थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, यहाँ पर थोड़ा तार वाला शीरा होता है ना, वो बनाना है ताकि जो हमारी सूजी जो है वो उसके अंदर अच्छी तरह से भून जाए। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने मैंने गोंद फ्राई करके निकाल ली। अब ये दूसरा घी है, एक दूसरी घी है और एक अलग है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शीरा बनाने के लिए तो यहाँ पर रख दिया है, इसके अंदर ही डाल देते हैं इलायची पाउडर भी, ठीक है। शीरे के अंदर इलायची पाउडर डाल देते हैं। पुलाव को वापस ढकते हैं ताकि इसकी स्टीम जो है ना निकले ना। ये देखें, पुलाव हम यहाँ पर ढक देते हैं। मछली भी हम निकाल लेते हैं इसलिए कि मछली जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, ताकि उसको भी हम नीचे रख लें। फिर हम आते हैं सूजी की तरफ, और सूजी को अभी उसी पैन के अंदर हम करेंगे, इसलिए कि वो मैंने उसके अंदर गोंद को आपके सामने फ्राई किया था। तो ये यहाँ रखते हैं और यहाँ पर निकालते हैं मछली को। चलो, टोंग के साथ पकड़ेंगे इस तरह से। इसके अंदर जो येलो फूड कलर डाला है और उसके साथ इसके अंदर जो इमली का रस है, चाट मसाला है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, थोड़ी सी लाल मिर्चें ली है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी थी। ये और अब इसको निकालते हैं। ये देखिए मछली, हालांकि मैंने सारी मछली को एक साथ डाला है लेकिन ये टूटी नहीं है, ठीक है। आराम से आपने इसके पीसेस को निकाल लेना। खट्टी और मज़ेदार सी मछली जो है हमारी रेडी हो गई है। ये पुलाव के साथ बड़ी अच्छी लगती है। पुलाव भी आपके सामने मैंने तैयार कर लिया था। चलो, ये हो गया यहाँ पर। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। चले जी, ये हो गई। अब इसको रखते हैं नीचे और अब आ जाते हैं वापस अपनी उसी रेसिपी की तरफ जो हमने यहाँ पर आपके सामने, ये देखें, सूजी को फ्राई करना है। मछली भी रखते हैं यहाँ पर, ये भी हो गई है रेडी, गरम गरम। और ये सर्दी का क्या कहते हैं ना, जो मौसम होता है ना, इसमें मज़ा आ जाता है। ये गई सूजी 2 कप, ठीक है। उसके अंदर गया घी देसी वाला, और इसको दोबारा से हम इस तरह से भून लेते हैं। भून हमारी रेडी है। बाकी ड्राई फ्रूट्स है हमारे पास, ये भी हम इसी के अंदर ही डाल देंगे। चीनी का शीरा बनेगा और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बस ये है कि ये थोड़ा सा काम जो है ना, हम क्या करेंगे, ब्रेक में कर लेंगे जब ब्रेक आएगा। बाकी पुलाव हो गया, फिश होगी रेडी, सूजी यहाँ पर भूनने जा रही है, गोंद हमने आपके सामने फ्राई कर ली है, शीरे को मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है पकने के लिए। तो बस सब चीज़ें मिक्स करेंगे और फटाफट इसके लड्डू बना लेंगे। बस बाकी काम ख़त्म। ये देसी घी हमने डाला है तो इस वजह से थोड़ा सा इसको ये मेल्ट हो रहा जा रहा है और साथ में भूनती जा रही है। ये ड्राई फ्रूट है सारे, ये साथ में मेरे पास है 4 मगज़, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को यहाँ पर ही इसी के अंदर सूजी के साथ ही भून लेंगे। जब सूजी हल्की सी फ्राई हो जाएगी ना तो साथ में इसको भी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये भी नहीं करेंगे कि घी हो तो खाए ना जाए, तो इसलिए हमने ये देखें गोंद, इसके साथ ये सारी चीज़ें डालकर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। चलेंगे जैसे जैसे घी मेल्ट होता जाएगा और सूजी हमारी जो है भूनती जाएगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको ब्राउन कर लेंगे। तो बस जैसे ये होगा, इसी के साथ ही मैं साइड पर ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ये, और शीरे के साथ इसके बनेंगे मज़े के लड्डू। पुलाव भी हो गया, मछली भी हमारी फ्राई होगी, रेसिपीज़ जो है हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखें, हल्का सा आपने इस तरह से इसको भूनते जाना, चम्मच चलाते रहेंगे, वरना सूजी का ये होता है कि फ़ौरन ना एक साइड से जल जाती, काली पड़ जाती, तो वो बड़ा वो सा लगता है। ये देखिए शीरा हमारा ये अब रेडी हो रहा है, ये देख लीजिएगा, इसको पकाना है। एक बड़ा सा थाल लेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें डालेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर लड्डू बना लेने हैं। ये काम बस, ये 2 चीज़ें ये हमने डाल दिया, जो उसमें पहले से एसेंस डाल दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये इसकी खुशबू आने शुरू हो गई है। ये देखिए अब इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, कहीं ये ना हो कि ये नीचे लग जाए। ये देखिए अब ये वो टाइम है जिसमें इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाना। थोड़ा सा मैं कम कर लेती हूँ, वैसे भी हमारे रुबाम किचन एंटरप्राइजेज़ के जो स्टोव है बड़े तेज़, इनकी हीट बहुत तेज़ है। चलिए ये शीरा हमारा रेडी हो गया, इसको मैं थोड़ा सा
कोशिश करूँगी कि ठंडा हो जाए, ताकि इतना हो कि हमारे जब हम इसको बाइंडिंग करें तो हाथ ना जलें। तो शीरा भी हमारा तैयार हो गया। चलो अब इसको ये देखें, सूजी जो भुन रही है थोड़ी, यहाँ पर चम्मच चलाते जाते हैं। इसको मैं रखती हूँ इस वाले चूल्हे पे, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इसमें आराम से ही जो है ना यहाँ पर होता रहेगा। चलें, ये देखें, और इसके अंदर अब जा रहे हैं ड्राई फ्रूट। ये सूजी जो है हमारी यहाँ पर, ये भी साथ साथ में इसके साथ भूनते रहेंगे। ठीक है, बस आप कुछ भी नहीं करना, ये ज़रा सा बस इसका कलर आता है, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके बनेंगे लड्डू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोंद भी है ये भी हमारी रेडी हो चुकी है, इसके साथ शीरा भी तैयार हो चुका है। बस थोड़ा सा सूजी को भूनते हैं, इसके अंदर गोंद जाएगी, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके बनाएंगे मज़ेदार से लड्डू, ऊपर से चांदी की वर्क लगा लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। गोंद के लड्डू। अज्जा: गोंद 100 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, चार मगज़ 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, देसी घी 1 कप, सूजी 2 कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, इलायची आधा चाय का चमचा, कुटा नारियल 1 कप, किशमिश 50 ग्राम। तरकीब: गोंद को भूनकर पीस लें, सूजी भूनकर गोंद में शामिल करें। दूसरे बर्तन में थोड़ा देसी घी, चीनी और आधा कप पानी डाल के गाढ़ा शीरा बना लें। अब शीरे में गोंद और सूजी का अमेज़ा, चार मगज़, बादाम, इलायची, कुटा नारियल और किशमिश शामिल करके लड्डू बनाएं। ऊपर चांदी के वर्क लगा दें। लाहौरी फ़िश। अज्जा: मछली 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, इमली का रस 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली धोकर तमाम मसाले लगाएं और 1 घंटा छोड़ दें, फिर इसे गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। मटर पुलाव। अज्जा: सेला चावल उबले आधा किलो, प्याज 1 अदद, आलू आधा किलो, मटर 2 कप, काला जीरा 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, बादियान का फूल 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, पुदीने के पत्ते 1 गट्ठी, कुटी हुई सौंफ 1 खाने का चमचा, घी आधा कप। तरकीब: घी गरम करके आलूओं को फ्राई करें और निकालें, फिर इसी घी में तमाम साबित गर्म मसाला डाल के फ्राई करें। उसके बाद प्याज फ्राई करके मटर, हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते, नमक और फ्राइड आलू शामिल करें और अच्छी तरह भून लें। अब इसमें उबले चावल डालकर कुटी सौंफ और बादियान का फूल शामिल करें और दम पर रख दें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। है तो ये बहुत गर्म हुआ हुआ शीरा, ज़ाहिर है हमें थोड़ी देर पहले बना के रख लेना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हमने लड्डू यहाँ बना दिए हैं। अच्छा, 2 साइज़ रखें, बच्चों के लिए छोटे, बड़ों के लिए बड़े। ये देखें, ये बड़ी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ये देखें, आपने इस तरह से करना है, थोड़ा सा बस ठंडा हो जाए, वैसे अभी गर्म है। और ये बड़े मज़े के देसी घी के खूब ड्राई फ्रूट गोंद के साथ हमने ये बनाया लड्डू। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे भी रख दिया। चले जी, और ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के लगते हैं। ये देखें, एक और बता, मछली भी देखें हो चुकी है। इसके साथ आप देख सकते हैं पुलाव बड़े मज़े का बना है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू वाला पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें क्या ज़बरदस्त लड्डू बन रहे हैं इस तरह से। ये देखें, आपने इसको इस तरह से, ये देखें, कुछ बड़े कुछ छोटे। ये चलें जी, बस एक लड्डू और बनाते हैं, फिर आप जब तक आप देखें हमारे मज़ेदार से यहाँ पर लड्डू जो हो गए हैं वो भी रेडी हो गए हैं। चांदी के वर्क ऊपर कुछ लगाए हैं, कुछ और लगाते हैं। चले जी, इसको मैं हटाती हूँ। ये अभी क्या है, हो गया काम। मछली है फ्राई की हुई, साथ में ज़बरदस्त सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे रखती हूँ। चलिए, सारे यहाँ पर लड्डू आखिर हमने बना ही लिए। थोड़े से चांदी के वर्क लगा लेती, बाकी टाइम ख़त्म हो गया। ये हमारी चांदी के वर्क, ठीक है, इसको आपने इस तरह से लगाना है। अच्छा, चांदी के वर्क से बड़ा अच्छा इसका एक लुक आ जाता है, लगता है कि भाई कोई मिठाई है। मेकअप बहुत ज़रूरी होता है स्क्रीन पे आने के लिए। चलें, ये हो गया, एक रह गया, ये भी लगा देते हैं। चलें जी, ये भी हो गया। अब ये जा रहा है यहाँ पर। ये देखें जी, क्या मज़े के गोंद के लड्डू और फ्राई की हुई गोंद, ड्राई फ्रूट्स, उसके साथ हमने इसमें डाला चीनी और साथ में इसके अंदर डाल दिया था हमने
मज़ेदार सी गोंद फ्राई की हुई क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। और पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का पुलाव बना है मटर और उसका। वैसे तो अमूमन हम प्याज ब्राउन करके डालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको मैंने जो पुलाव हमारा था, इसको मैंने क्या किया था, पुलाव को राइस को बॉयल करके आलू को फ्राई करके निकाला। जब आलू फ्राई होकर निकल गए, उसके बाद मैंने क्या किया था, इसके अंदर प्याज ब्राउन किया। गरम मसाले को फ्राई कीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पुलाव का जायका भी बड़ा अच्छा आए और खुशबू बड़ी अच्छी है, तो आपने हमेशा गरम मसाले को प्याज के साथ फ्राई करना है। मैं हर दफ़ा टिप देती हूँ कि आप उसके साथ फ्राई करेंगे तो देखिएगा पुलाव का क्या मज़े का जायका आएगा। तो ये थी हमारी आज की, यकीनन आपने नोट कर लेंगे रेसिपी। मछली भी, उसके साथ सलाद भी बनाएगा, बड़ा बड़ा सा कचुमर प्याज काट लीजिएगा, साथ में पुलाव और मीठे के लिए गोंद के लड्डू भी सर्दी को एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़बरदस्त सी रेसिपी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आप इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल की भी बड़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आपको पता है डेली हमारा एक देसी जो मेन्यू होता है, कोशिश होती है कि उसी मेन्यू को इस तरह से आपके साथ फॉलो किया जाए कि आपकी चीज़ें जो है, आपका सामान जो है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर से मिल जाए और आप आराम से रेसिपीज़ को नई तरह से बना सकें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। बस इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।